मंगल हो, हर मनुष्य का मंगल हो, इस ब्रह्मांड का मंगल हो। हे परम शक्ति, इस पृथ्वी को समस्त समस्याओं से मुक्त करो। गुरुदेव, आज आपने एक ही समय में हम सबको यहाँ बुलाया है। क्या आज कोई नई शिक्षा देने वाले हैं? विचलित मत हो वत्स, तुम सब मेरे श्रेष्ठ शिष्यों में से हो। आज तुम्हें यहाँ बुलाने का कारण कोई परीक्षा नहीं, बल्कि आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई है। क्या सच में आचार्य? हाँ वत्स, कल से तुम्हारा नया जीवन आरंभ होगा। अब तुम सब उस विद्या को फैलाओ जो तुमने यहाँ सीखी है, देश विदेश में लोगों के कल्याण के लिए। हम धन्य हो गए आचार्य, हम धन्य हो गए। जाओ अब विश्राम करो, कल से तुम्हारा नया पथ प्रारंभ होगा। वाह, आज मैं कितना प्रफुल्लित हूँ। अब मेरी विद्या की चर्चा पूरे विश्व में होगी। जहाँ जाऊंगा लोग मेरी सेवा करेंगे। तब तो हमें भी साथ ले चलो वीरेंद्र, हम भी सीखेंगे तुम्हारे साथ। पागल है क्या? तेरे पास तो शिक्षा अधूरी है, तू हमारे साथ नहीं चल सकता। अगर हमारे साथ गया तो अपमान होगा। लेकिन रमनाथ वो सीखना चाहता है। तो फिर ऐसा करो, उसे नौकर बना लो। सबको कह देना ये हमारा सेवक है। ठीक है, अगर इससे आप सबको कोई आपत्ति नहीं तो मैं सेवक ही सही, मुझे बस साथ चलने दो। अरे, ये जंगल में चलते चलते पैरों में दर्द होने लगा। पता नहीं कोई मनुष्य मिलेगा भी या नहीं। अरे देखो, रास्ते में कितनी सारी हड्डियां बिखरी हैं। हाँ, लगता है किसी जंगली जानवर की होंगी। वाह वाह, क्या खोज निकाली तुमने, क्या अद्भुत बुद्धि है तुम्हारी। नहीं, ये साधारण ज्ञान है। जंगल में जंगली जानवर की ही हड्डी मिलेगी, किसी मनुष्य की नहीं। लेकिन ये हड्डियां आखिर किस जानवर की हैं? क्या हमारी किताबें इसका उत्तर दे सकती हैं? मुझे लगता है ये शेर की हड्डियां हैं। नहीं, मुझे तो ये सियार की लग रही हैं। तुम सब की बातें व्यर्थ हैं, इसका निर्णय मैं करूंगा। मेरी विद्या से सब स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा, कौन सी विद्या भाई? प्राणदान विद्या, जिससे मृत को भी जीवन मिल सकता है। लेकिन रमनाथ, आचार्य ने कहा था कि हमारी विद्या का उपयोग केवल लोक कल्याण के लिए होना चाहिए, प्रकृति के विरुद्ध नहीं। डरपोक मत बनो वीरेंद्र, आज मैं दिखाऊंगा अपनी शक्ति। देखो, ये हड्डियां अब जीवित होंगी। रुक जाओ रमनाथ, तुम नहीं जानते, ये प्रकृति का नियम तोड़ना है। नहीं नहीं, ये क्या कर रहा है? मैंने तुझे जीवन दिया है। वो चला गया। रमनाथ को शेर ने निगल लिया। सिर्फ किताबें पढ़ लेने से ज्ञान नहीं आता, समझ भी उतनी ही जरूरी होती है। हाँ, यही शिक्षा आचार्य ने दी थी। बुद्धि और विवेक के बिना ज्ञान विनाश का कारण बनता है। सच कहा मित्र, कभी कभी अपनी सीमाओं को समझना ही सबसे बड़ी विद्या होती है। और इस प्रकार अहंकार से उपजा ज्ञान एक शिष्य की मृत्यु और 3 की चेतना का कारण बना। संदेश यही, सच्चा ज्ञान वही है जो विवेक से जुड़ा हो, अन्यथा वो विनाश का कारण बनता है।